ठीक है। रेतीले स्थानों में रहने वाले रेत के महल बनाया करते हैं, आर्किटेक्चर नहीं होता है उनका। सुन लिया, आपको सुन लिया, जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज, अब ये कह रहा है कि मुगल कालीन अबू हासनी पे बोल दीजिएगा जरा, अबू हासनी के स्टेटमेंट पे बोल दीजिएगा जरा। प्रमोद जी, हाँ सुन लीजिए जरा जवाब। अब आप सबसे पहले तो देखिए भाई, हम लोग भारत में हमें अभिव्यक्ति की आजादी है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, तो राजनीतिक विश्लेषक और अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा प्रयोग करके विवेक जी के कार्यक्रम में शामिल हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मैंने उसे मुगलकालीन ढांचा का, आप कह रहे हैं मुगलकालीन कुछ था ही नहीं भाई। ताजमहल किस चीज का उदाहरण है? उत्तर प्रदेश में तब भी ताजमहल को आप क्या चीज कर रहे हैं? बंद करा दीजिए क्यों उस ढांचे पे, तब फिर वहां पे क्यों पूरे दुनिया भर के पर्यटक आ रहे हैं? ये तो ताजमहल को लेकर भी तो कहते हैं तेजो महल है, मंदिर है वहां। मैं यही तो कह रहा हूं विवेक जी की जो पिता पुत्र की जोड़ी यहाँ पे गई हुई है कोर्ट में, उन्होंने 35,000 की सूची बना के रखी हुई है देश भर में। अब आप बताइए, देश भर के न्यायपालिका में महत्वपूर्ण काम ना हो, यही काम हो, अगर 35,000 जगह। अरे भाई, जो मुगलों ने लूट लिया उसको वापस ही तो मांग रहे हैं राहुल जी, और क्या कर रहे हैं? मुगलों ने अगर कुछ तोड़ा फोड़ा है तो कह रहे उसको वापस कर दो, यही कुछ कहा ना। विवेक जी, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप चाहता हूँ। इतिहास सुधार के काम में लगेंगे कि भविष्य निर्माण के काम में लगेंगे? प्रधानमंत्री को कहता है कि देश को 2047 में इतिहास, ये अच्छी बात कही, इतिहास सुधार और भविष्य निर्माण दोनों समानांतर चीज है। नहीं रेल की दो पटरियों की तरह पैरेलल चलती है। इतिहास सुधार क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इतिहास सुधार में क्या बुराई है? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे एक रीजन दे दीजिए। मैं यश भारती के पास जा रहा हूं। प्रमोद जी एक सेकंड रुकिएगा। यश भारती जी और प्रवेश कुमार जी से एक रिएक्शन लेके फिर मैं बाकी पैनल्स को रिपीट करूंगा। यश भारती जी। विवेक जी, खाली एक लाइन जरा मैं पूरा आप बोल दीजिए, चलिए पूरा कीजिए। हाँ 1984 का दंगा याद आ गया, बाकी तमाम 78 के दंगे की गिनती करा दी, बड़ी अच्छी हुई। अरे 2020 में दिल्ली में गृह मंत्रालय अमित शाह के रहते हुए दिल्ली में दंगे हो गए, उसके लिए किसको जिम्मेवारी दीजिएगा? 2002 में प्रधानमंत्री के, गुजरात मुख्यमंत्री के तब दंगे हो गए, किसको जिम्मेवारी दीजिएगा? तो इसलिए यह आरोप लगा के कि एक पार्टी के ऊपर आप चुन चुन के दंगों का तिथि लीजिए और आरोप लगाइए, यह राजनीति नहीं चलने वाली है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतिहास सुधार करेंगे या भविष्य में आगे बढ़ेंगे? यश भारती जी क्या करें? एक सेकंड प्रमोद जी आ रहा मैं। यश भारती जी। देखिए, मुझे आवाज कम आ रही थी, लेकिन जितना मैं सुन पाया हूं उस बात पे मैं अगर आगे बात करूं, हमारे भारतीय आपके पैनल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट की बातों का हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, विवादित ढांचा कहा और उसको मानने को तैयार नहीं, कोई अलग अलग वक्तव्य की उन्होंने बात कही। दक्षिण के सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं न्यायालय को हमारी परंपरा और हमारी आस्था में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। धमकी भरे स्वर में सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि आपको दखल करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए कौन इंकार कर रहा था? किसने अहंकारी रूप में बात करी? तब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूरी खिलाफत किसने करी? सबरीमला मंदिर का सवाल नहीं है। करती है यश भाई, सवाल इस बात को लेकर है कि कोर्ट का जो स्टैंड आया है संभल के सो कॉल्ड मस्जिद को लेकर कि ये विवादित ढांचा, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, कोर्ट ने जो स्टैंड लिया हुआ है, अब सांसद मिलकर तय करेंगे कि जो संसद में बना हुआ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है उसकी संरक्षण कौन करेगा? उस कानून की सुरक्षा क्या सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतें धज्जियां उड़ाती जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट सदन में हुए सदन में बने हुए कानूनों की धज्जियां उड़ाती रहेंगी? तो उड़ाए धज्जियां और हम और आप चर्चा करें उस पे। विधानसभा का काम क्या है? विधान बनाना। यश भारती जी, निचली अदालत नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है। राज्यसभा और कहीं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कर बैठे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये वक्तव्य दिया है। मुझे लगता है ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है। प्रवेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी। ऐसा है, मुझे लगता है कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई फरगान से घोड़ों पर, ऊंटों पर ये जमीनें लेकर नहीं आए थे। ये भारत की जमीन है और भारत के कण कण में राम है, कृष्ण है, शिव है, शक्ति है। कोई एक स्थान नहीं है। ये सारी जमीन भारत के लोगों की है, भारत के हिंदू समाज की है और हिंदू समाज की है और वहां पर मंदिर है। ये हम विश्वास से उस समय भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। संभल का जिक्र हमारे पुराणों में है। संभल का जिक्र इवन आलमगीर तक में किया हुआ है कि वहां मंदिर को तोड़ करके और वहां पर मस्जिद को तामीर किया गया है। क्या हम इतिहास को भूलते नहीं? क्या इतिहास को हम समझते नहीं, जानते नहीं क्या? इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए, जहां जहां मंदिर है, जहां जहां हमारे देवस्थान है,
और जो पौराणिक महत्व के हैं, अभी के नहीं है, पौराणिक महत्व के हैं, इसलिए हमने सब पर क्लेम नहीं करा है। जो हमारे पौराणिक महत्व के हैं स्थान, जिन पर हमारी विशेष आस्था है, उन स्थानों को हिंदू समाज लेकर रहेगा। आप कितना चिल्लाते रहिए, कितना प्रदर्शन करते रहिए, हिंदू समाज कानून में विश्वास करता है, हिंदू समाज संविधान में विश्वास करता है, इस देश के लोकतंत्र में हिंदू समाज का विश्वास है। यही कारण है कि आप मुसलमान मुसलमान करते रहे और हमने हिंदू हिंदू कहा, गर्व से कहो हम हिंदू का हमने नारा लगाया। उसका परिणाम है कि पिछले 15 साल होने जा रहे हैं और सरकार ऐसी बनी है जो हिंदुत्व की बात करती है। इसलिए इसको समझ लीजिए, हर स्थान हम लेकर रहेंगे, हर जगह को हम लेकर रहेंगे। आप कहां तक बचेंगे? आप बचिए, हम घेरेंगे, हम आएंगे, क्योंकि वो हमारे स्थान है, वो हमारी अस्मिता के साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे हैं, कोई फरमान से लेकर नहीं आए आप। और जहां तक बात रही ताजमहल की, अरे भैया उज्बेकिस्तान में, ईरान के अंदर वो इमारत ही हमारी है, हमारे देश के लोगों ने बनाई है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्रवेश जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। एक एक करके प्लीज, एक एक करके राहुल जी कांग्रेस की बैटिंग करेंगे, मुसलमानों की बैटिंग करेंगे, मैं इस देश के हिंदुत्व की बैटिंग करूंगा, इस देश की बैटिंग करूंगा, इस देश की अस्मिता की बैटिंग करूंगा। जिस देश की अस्मिता राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शक्ति हो, मैं उसकी बैटिंग करूंगा। और खुद राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी ठीक है, राहुल लाल जी उसके बाद प्रमोद जी और यश जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, मैं संक्षेप में केवल 2-3 पॉइंट पर चीजें रखूंगा। परवेश जी कह रहे हैं कि भाई देश तो हिंदुओं का है, यहाँ पे जो भी जमीन है हिंदुओं के, तब तो क्या देश में एक भी मस्जिद नहीं होना चाहिए? दूसरे धर्म के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, परवेश जी जो पूरा बयान दे रहे हैं वो एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की तरफ का ही संकेत कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, संभल मामले के साथ अजमेर शरीफ का भी मामला उठाया गया था, लेकिन अजमेर शरीफ के मामले से बड़ी चुप्पी बना ली जब से अडानी जी ऐसा प्रवेश जी जो बयान दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, सार्थक दे रहे हैं और इस देश के हित में दे रहे हैं। उनके साथ भी हिंदूवादी संगठनों के भी कोई साठगांठ की कोई स्थिति है क्या? अरे मुझे एक बात समझ नहीं आती है राहुल लाल जी, एक एक करके आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब ले लूंगा। कोर्ट प्रोसीडिंग से इतना भय क्यों पैदा हो जाता है? कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है ना, उसको तो मंदिर तो बताया नहीं कोर्ट ने, विवादित ढांचा का है, कोर्ट प्रोसीडिंग होने दीजिए। राहुल लाल जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई पाकिस्तान है जहां 408 मंदिरों को तोड़कर पाकिस्तान में मदरसा, रेस्टोरेंट, पब, डिस्क, पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। वहां तो कोई कोर्ट वोट होता नहीं है, यहां तो कोर्ट है ना भाई साहब। तो आप ही तो संविधान और लोकतंत्र और न्याय की बात करते हैं ना, तो कोर्ट की बात तो मानेंगे राहुल लाल जी? बिल्कुल भाई, लोकतंत्र, संविधान और कोर्ट में पूरा विश्वास है। मैं तो कह रहा हूं, कभी देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी के पीठ ने यह टिप्पणी की है। ठीक है, इस मामले को हमें लग रहा है कि भविष्य में ये मामले डबल बेंच में भी जाएगा, आगे ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो वो मामला तो कोर्ट के अंतर्गत जो तमाम तरह की चीजें हैं वहां पे ये मामले जाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आज जो है कि बड़ा ज्यादा कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो और कोर्ट की सम्मान की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है विवेक जी की बीजेपी के प्रतिनिधि बड़ी कोर्ट को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यही कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कहता है कि भाई दीपावली में आतिशबाजी नहीं करना है, तो बीजेपी के लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि भाई हिंदू पर्व त्योहारों को ही सुप्रीम कोर्ट क्यों देखती है, वो दूसरे पर्व त्योहारों पर क्यों नहीं बात करती है। तो ये तय कर ले कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली बात नहीं चलेगी। आप कोर्ट का सम्मान करना है तो हर मामले पे करना है। सही कहा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने कि सबरीमाला के मामले पर इनका स्टैंड देख लीजिए। तो आज इन्होंने जो कोर्ट को लेकर स्टैंड रखा, हमें भी खुशी हो रही है कि ये देश के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कोई केस थोड़ी ना लड़ रही है, वो तो हिंदू पक्ष लड़ रहा है, हिंदू पक्ष वर्सेस मुस्लिम पक्ष का मामला है। पक्ष आपके सवालों का जवाब प्रमोद जी से ले लेता हूं। प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रमोद जी जी, अब देखिए कितना, मतलब आप कितनी बार वक्तव्य बदलेंगे और हर वक्तव्य में कोई ना कोई विरोधाभास आएगा राहुल जी। खैर, पहले इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पिता पुत्र की जोड़ी। जानते हैं इनको क्या पसंद है? इनको पसंद है नाना दादी, पिता, माँ, पुत्र के पंच प्यारों की व्यवस्था। ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो सरकारें चली, तो ये जो पंच परमेश्वर जिनको ये मान बैठे हैं, इनको इनकी व्यवस्था से बड़ा प्रेम रहा। और तब नहीं बोलेंगे जब ये पंच प्यारे जो है, जब राम के होने पर ही संदेह उठा दें,
तब राहुल लाल जी कभी नहीं बात करेंगे। जब कोर्ट कहेगी, जब सर्वोच्च न्यायालय कहेगा विवादित स्थल है, तब ये कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये बाबरी मस्जिद। कोर्ट कह दे बाबरी मस्जिद नहीं है, ये राम जन्मभूमि है, तो इनको दिक्कत हो जाएगी। अबू हाशमी वहां से स्टेटमेंट दे देगा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में। औरंगजेब तो अद्भुत प्रशासक था, आवाज नहीं निकली। क्यों नहीं निकलती आवाज? औरंगजेब इस देश की इतिहास में हिंदू मुस्लिम खोजते रहिएगा प्रमोद जी, आप इतिहास हिंदू मुस्लिम में खोजते रह जाइए। राहुल जी 1 मिनट। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, आवाज नहीं आ पाएगी, आवाज क्लैश हो जाएगी। एक एक करके राहुल लाल जी, एक एक करके वो बोल ले, उसके बाद आप ही के पास आता हूं। आप पहले आप ही काउंटर कर लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इस राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, या वो लुटेरा जो 27 वर्षों तक अपने पिता का, अपने भाइयों की हत्या करके ताज पर कब्जा किया, और वो 27 वर्षों तक दक्कन के राज्यों में मुकुट नहीं अपने सर पे रख सका। ये वो शासक है। विषांतर क्यों हो रहा है? कुछ बोलेंगे बोलने के लिए कंटेंट की कमी हो गई है क्या? आ रहे हैं राहुल जी, आ रहे हैं राहुल जी, संभल को ही बोलने आए हैं। मामले को लग रहा है कि आपके पास सामग्री की कमी हो गई है आपके पास। संभल को ही बोलने आए हैं, मेरे पास सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से। अरे भाई राहुल जी 1 मिनट, छटपटाहट इतनी अच्छी। तो जाइए संभल के ऊपर। ठीक है राहुल लाल जी, एक जवाब ले लेते हैं। राहुल लाल जी जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट, छटपटाहट इतनी क्यों है? आपके पास मुद्दों की कमी थी क्या संभल पे, जो दिवाली के प्रदूषण पर चले गए आप? आपने कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया कि लाउड, सम्मान करना चाहिए। मैं कह रहा था भाई जब चुप कराइए आप, ये बीच में इतना तड़फड़ा रहे हैं। उस समय आपके तमाम अनुषंगिक। राहुल लाल जी, एक एक करके मैं आपके पास आ जाऊंगा, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ आएगी। एक बार वो पूरा कर ले, फिर आप कंप्लीटली बोल लीजिएगा। पहले आप ही का रुख कर लूंगा, बाकी मेहमानों के पास बाद में जाऊंगा। पहले प्रमोद जी बोले पूरा। प्रमोद जी प्लीज। विश्लेषक हैं आप, इतना धैर्य रखिए विश्लेषक के होने के नाते। हाँ तो फिर धैर्य रखिए, विश्लेषक होने पे तो फिर धैर्य रखिए और सुनिए। विश्लेषकों को सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। बीच में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरे बोलने पर आप क्यों बोल रहे? अब मैं आता हूं मुद्दे पर। इनके पास यदि मुद्दे थे तो कोर्ट के डिसीजन और दिवाली पर प्रदूषण की बातें करने लगे। उसी कोर्ट ने, राहुल जी को याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से, लाउड स्पीकर की आवाज पर नियंत्रण का कोर्ट ने निर्णय दिया था। कभी बोला इन्होंने कि कोर्ट के निर्णय को, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट की व्यवस्था को मानने वाले हैं, और इनको इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आज भाजपा कोर्ट के निर्णयों का सम्मान करने लगी। तो इन्होंने कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। लाउड स्पीकरों की आवाज पर नियंत्रण की बात पर कभी इन्होंने कहा कि कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, देश की तमाम सरकारें उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करें, और उनको करना चाहिए। चूंकि वो नहीं कर रही है तो वो अपना कार्य नहीं कर रही है, विधायिका अपना कार्य नहीं कर रही है, न्यायपालिका के निर्णय देने के बावजूद भी। अब आते हैं संभल पे, क्या कहा है कोर्ट ने? फिर से मैं दोहराता हूं, फिर मैं आता हूं। विवेक जी, इनको हमारे बोलने से बहुत तकलीफ है, इनको हमारा वक्तव्य भाषण लगता है। संभल पे बोल रहे हैं प्रमोद जी, जल्दी संभल पे प्लीज। हाँ। फिर से मैंने जैसा कि दोहराया, मैं फिर से इनके याददाश्त को वो करवा दूं। सिविल सूट है ये, जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता सपा के भाई साहब यश भारती जी बोल रहे थे, बड़े अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जो अमित शाह जी ने सबरीमाला के केस में पूजा पद्धतियों के लिए कहा गया था, ये सिविल सूट है, विवादित स्थलों के लिए नहीं कहा गया है। तो पहले दोनों के बीच में मूलभूत अंतर समझिए। दूसरी बात है, सीधी सी बात है, जामा मस्जिद है, जुमा मस्जिद है, जामी मस्जिद है। इस विषय को लेकर के मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और रुंगाई पुताई के विषय को लेकर के गए। एएसआई ने अपना सर्वे अपनी रिपोर्ट दे दी, प्रस्तुत कर दी, और उन्होंने कह दिया कि ये विवादित ढांचा है। विष्णु शंकर जैन ने, कोर्ट ने इसको कह दिया कि हाँ ये विवादित ढांचा है, ये एक सिविल सूट का विषय है, और इस पे फाइनलिटी की अभी कोई बात नहीं है। बड़ा स्पष्ट है। हाय तौबा किस बात की? किस बात की हाय तौबा भाई? तो इसलिए धैर्य बनाइए, आगे की कार्रवाई होने दीजिए। स्थल जिसका है उसको जाएगा, तकलीफ किस बात की है? जी ठीक है राहुल लाल जी की बात, उसके बाद प्रवेश वर्मा जी और यश भारती आपके पास आ रहा। राहुल लाल जी काउंटर कीजिएगा जल्दी से। मैं जल्दी से केवल यही चीज कह रहा हूं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई धैर्य रखे ना, इसमें इतनी हड़बड़ी की क्या बात। मैं तो इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से हड़बड़ी में देख पा रहा हूं कि शुरुआत से जिस तरह से चली है, सर्वे का काम, यहाँ पे 4 लोग हैं पैनल में, तमाम 5 लोग हैं हम लोग। सर्वे के काम दिन के रोशनी में अच्छे से उजाले में होनी चाहिए कि
यूं रात के अंधेरे में सुबह अहले सुबह हो जानी चाहिए। तो वो सर्वे का काम किस तरह से हुआ 1920 से, ये एएसआई के पास से ये स्मारक है विवेक जी, और हर बार इसका अब तक का पहले का रिकॉर्ड ये रहा है कि रंगाई पुताई का काम है। अब एएसआई बदले हुए रूप में नजर आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या यह ना माना जाए कि एएसआई ने अपने सर्वे में जो तमाम तरह की चीजें कही है वो भी कहीं किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दबाव में कही है, क्योंकि ये तो चीजें वहां से परंपरागत तौर पर पहले से चली आ रही थी कि रमजान पहले तो ये क्लियर कर दीजिए दबाव में कौन कौन है। एएसआई दबाव में है, कोर्ट दबाव में है, सरकार दबाव में है, और कौन कौन दबाव प्रेशर में है? जो रिपोर्ट है कि अभी इसको रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, तो उस एएसआई से यह भी पूछा जाना चाहिए कि इसके पहले चीन निद्रा में कहां सोए हुए थे, जब हर बार रमजान के समय में जो है कि उसकी पुताई हुआ करती थी, तब ये एएसआई क्यों सो जाती थी उसमें? तो ये सवाल उनके ऊपर भी खड़े होंगे। इसका मतलब है 15 सेकंड का 15 सेकंड का, ठीक है बोलिए विवेक जी, एक 15 सेकंड का इंटरजेक्शन है। अगर इतनी तकलीफ है राहुल लाल जी को, या हमारे सपा के प्रवक्ता भाई ने तो वैसे अभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, अगर वो भी ऐसे इनसे सहमति रखते हैं, तो मेरा तो इनसे सिर्फ एक निवेदन है कि भाई इस विषय को लेकर के इन्होंने रोका नहीं है, अदालत के दरवाजे इनके लिए बंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अदालत के दरवाजे खुले हुए, कोई भी कोर्ट का रुख कर सकता है। वहां पर ये कह दे कि भाई एएसआई के इस पर यश भारती जी से मैंने पूछा था कि भाई आप लोगों का क्या स्टैंड है, जो इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने आज कहा है, इस पर मैं यश भारती दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। यश भारती जी, देखिए, मैंने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी मिश्रा जी ने अपने सूट करने वाली बातों के लिए तो कह दिया, लेकिन जो बातें हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा जो सदन में बना, विधायकों के विधायक के जो अधिकार है, संसद में सांसदों के जो अधिकार है, जो कानून बनाने के, उनकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो कानून बन गया उनका पालन करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। नहीं, जिस 1991 वर्शिप एक्ट की बात यश भाई आप कर रहे हैं, एएसआई संरक्षित कोई भी धरोहर 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है, वो एक क्लॉज है। जी आप पूरा कीजिएगा प्लीज। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं वही बात कह रहा हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना क्यों, उसको बनाने के पीछे कारण क्या था? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी जो पुरानी बातें लेकर के आ रहे हैं, विवादित ढांचा ना ढांचा, ये सब विवाद अब आगे ना बढ़े, देश तरक्की करे, आगे बढ़े, इन सब विवादों को अब आगे ना बढ़ाया जाए। जो स्थिति जहां है यथा स्थिति बना करके चीजों को आगे लें। अगर इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ने की बात देश ने एक रायशुमारी में करी, क्योंकि सदन में कानून बना, तो अब हम इन चीजों को दोबारा विवादास्पद क्यों बनाना चाहते हैं? उसका मुख्य कारण समझ में आना चाहिए। क्या हमारे पास इबादत की जगह कम हो गई है, या हमारे पास नहीं, आप सीधा आपकी बात से जो समझ आ रहा है, आप कह रहे हैं बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राह पर इस देश में पार्टियां चल रही हैं, खासकर जो रूलिंग पार्टी है वो। मैं ना बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ, ना मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देश तरक्की कैसे करेगा, उन्नति कैसे करेगा, उस पर बात कैसे होगी? ये विवाद बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें आखिर उन्नति और तरक्की की बातें कब करेंगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन सब बातों पे कब बात करेंगे कि हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं? जो विवादास्पद बातें हैं। आपको बीजेपी की लाइन तो पता होगी, वो तो कहते हैं विरासत भी और विकास भी। वो कह रहे हैं जहां नहीं खुदा है वहां भी खोदेंगे और पता करेंगे कि क्या है। उनके लिए उर्दू विरासत नहीं है, उनके लिए उर्दू विरासत नहीं है। वो भले कितना उर्दू बोलते हो, भाषा शैली में उनकी उर्दू कितनी मिली हो, लेकिन उर्दू विरासत नहीं है। अगर उर्दू कोई पढ़ लेगा, उर्दू कोई बोल लेगा, तो वो उनकी विरासत में कटमुल्ला हो जाएगा। अब ये कटमुल्ला डिक्शनरी में इनके यहाँ पोंगा पंडित होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन चीजें हैं बिगड़ी हुई, उनको सुधारने की जगह और बिगाड़ के विवादों क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? प्रवेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रमोद जी आपकी बात।